एक्सरसाइज 3.4 और क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए 3.2 एक्सरसाइज में हमने ग्राफिकल मेथड किया था, 3.3 एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था और ये जो एक्सरसाइज हमारी पूरी एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड है। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, हटा देना। देखते हैं कैसे होता है क्वेश्चन। पहले वाले पार्ट में हमें देखिए दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे हमें कोफिशिएंट का बहुत रोल है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि यहाँ पे कोफिशिएंट किस वाले वेरिएबल के क्या है। देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट कितना 1 है, ठीक। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2 और y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -3। तो हमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को एक जैसा बनाना होता है। जैसे यहाँ 3 है y का कोफिशिएंट, तो मैं इस y के कोफिशिएंट को भी 3 बना लेता हूं, ठीक है ना, तो एक जैसे हो जाएंगे। या यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो मैं इस x का कोफिशिएंट भी 2 बना लूं या कुछ और एक जैसे बना लूं, तो ठीक है ना। यहाँ पर मैं सबसे पहले इस वाली इक्वेशन में y के जो कोफिशिएंट है ना 3 बना लेता हूं इस वाली इक्वेशन में। तो 3 बनाने के लिए, इस 1 को 3 बनाने के लिए इस वाली इक्वेशन को, पहली वाली इक्वेशन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 3 की मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा x से, तो कितना आएगा 3x, प्लस 3 की मल्टीप्लाई y से करूंगा तो कितना आएगा 3y और इक्वल टू 3 5 जा 15। जब मल्टीप्लाई होगी तो सभी टर्म्स होगी, एक वेरिएबल के हमारे कोफिशिएंट एक जैसे हो गए, ठीक है ना। बस इतना करना है हमें। तो सबसे पहले मैं कोफिशिएंट एक जैसे कर रहा हूं, तो पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, तो देखिए सभी टर्म्स होगी। 3 की मल्टीप्लाई x से भी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 3x, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1y से तो 3y और इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 5 जा 15। ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान ली। अब इसका तो कोफिशिएंट पहले से 3 है, तो ये वाली इक्वेशन मैंने यहां उतार दी, इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। अब देखिए आप, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना 3, यहाँ भी y का कोफिशिएंट कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को एक जैसा बनाना होता है, मैंने y के कोफिशिएंट बना लिए। आप x के भी बना सकते थे पहले, ठीक है ना। इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो यहाँ 2x हो जाता, यहाँ 2y और 2 5 10 हो जाता, ठीक। अब देखिए एक लाइन खींचते हैं इस तरह से यहाँ। अब हमने जो मतलब जो वेरिएबल के कोफिशिएंट हमने एक जैसे बनाए हैं ना, उनके साइन चेक करते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये एक जैसा होता, सपोज कीजिए यहाँ प्लस होता, तब मुझे इसका ये भी प्लस होता, तब मुझे नीचे वाले के साइन बदलने पड़ते। उस केस में मैं सब्ट्रैक्ट कर देता और सभी साइन बदल देता नीचे वाली इक्वेशन के, ठीक है ना। वो वाला केस भी आएगा, ठीक। तो अभी मैंने इन्हें ऐड किया, ऐड करने से देखिए ये जो 3y है ना, इस -3y से क्या हो रहा है, इलिमिनेट हो रहा है। इस वजह से इसका मेथड का नाम पड़ता है इलिमिनेशन। तो ये वाला वेरिएबल हमारा क्या हो गया, इलिमिनेट हो गया। प्लस का 3y माइनस का 3y दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x, इक्वल टू 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 और x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ देखिए 5 मल्टीप्लाई में था, 19 के अपॉन में आ गया तो कितना हो जाएगा 19/5 हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक। इस x की वैल्यू को मैं पहली इक्वेशन और दूसरी में से किसी में भी पुट कर सकता हूं, तो मैं पहली में पुट कर रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x है यहां पर, तो ये रहा, ये तो 1 चाहे आप लिखो मत लिखो कोफिशिएंट। x की जगह मैंने 19/5 लिख दिया, प्लस y हमारा ऐसे रहा और इक्वल टू 5। ये वाला टर्म हमारा नंबर हो गया, इसे हम राइट में भेज देते हैं तो माइनस में हो जाएगा 5 माइनस 19/5। एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25 माइनस का 19, y इक्वल 25 में से 19 माइनस करेंगे कितना बचेगा 6 और अपॉन में 5 चल रहा है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 6/5 आ जाएगी। देखिए x की वैल्यू तो 19/5 होगी, y की वैल्यू होगी हमारी 6/5। तो ये होता हमारा एलिमिनेशन मेथड। सेकंड पार्ट में भी देखिए हमारे यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, तो x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, y का 4 है, ठीक है ना। हम दूसरी इक्वेशन में देखते हैं, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 2 और y का कोफिशिएंट कितना है 2 और इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो देखिए इस वाली इक्वेशन में जो सेकंड इक्वेशन में है ना, मैं y का कोफिशिएंट 4 बना सकता हूँ बड़े इजीली। मैं अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना,
इस तरह से। तो देखिए y का कोफिशिएंट 4 था, तो यहां पर भी 4 हो जाएगा y का कोफिशिएंट। हमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को एक जैसा बनाना होता। जैसे यहां पर y का कोफिशिएंट 4 है, तो यहां पर भी आप 4 बना लीजिए। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4x हो जाएगा, 2 2 जा 4y हो जाएगा। तो सिर्फ हमें इस वाले 4y से मतलब है। ठीक, मैं कर रहा हूं इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई 2 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन 2 को, तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई 2 से करी ना, तो सभी टर्म्स हो गए। 2 की मल्टीप्लाई 2x से भी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 4x, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2y से हो जाएगी, तो 2 2 जा 4y और 2 2 जा 4। तो ये हमारी जो इक्वेशन होगी ना, ये मैंने 3 मान ली, इस तरह से हो गई। अब ये जो पहली वाली इक्वेशन थी ना, उसे मैंने यहां लिख दिया इस तरह से, ये। अब आप चेक कीजिए, यहां पर y का कोफिशिएंट कितना हो गया, 4 हो गया। यहां पर भी y का कोफिशिएंट कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। बस हमें एक जैसे कोफिशिएंट बनाने थे, तो y के बना लीजिए या x के, हमने y के बनाए थे। अब इन दोनों के साइन चेक करेंगे, एक जगह तो माइनस है, एक जगह प्लस है, दोनों के अलग अलग है। अगर दोनों का साइन अलग अलग होते हैं, तो हम इसे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ऐड, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये दोनों फिर दोबारा से y वाले टर्म ना, माइनस का 4y और प्लस का 4y जब ऐड होंगे ना, तो एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब 0 हो जाएगा। ठीक, 4x और 3x कितना हो जाएगा, 7x, और इक्वल टू 10 और 4 14, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/7, 7 2 जा 14, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, 1 2 3 कहीं पर भी पुट कर दीजिए। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 3x था, तो 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस का 4y और इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू 10 माइनस का 6, 4y इक्वल टू कितना बचा 4, और y इक्वल टू 4/4, 4 बन जा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो एक तो y की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो देखिए अगर हम एलिमिनेशन मेथड से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो हम कांस्टेंट टर्म को हमेशा इक्वल टू के इधर रखते हैं। तो इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं 3x माइनस का 5y। देखिए वेरिएबल वाले टर्म तो हमारे इधर हो गए, इक्वल टू ये माइनस का 4 था, राइट हैंड साइड में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस तरह से लिख दिया मैंने इस इक्वेशन को। अब आप देखिए यहाँ पर हमारा 2y जो है वो राइट में, तो इसे मैं पहले कहां लेकर आओ, लेफ्ट में। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 9x, इधर ये 2y प्लस का था, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट हमारा 3 है, y का 5 है, यहाँ x का 9 है और y का कितना है 2 है। तो देखिए अब इन दोनों को मैं एक जैसा बना रहा हूँ x कोफिशिएंट को। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को, ये जो 3 को है ना 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो 9 बन जाएगा। तो पहली वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जिससे x के कोफिशिएंट एक जैसे हो जाएंगे। लिख रहे हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो देखिए जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, सभी टर्म्स में इसकी 3 की मल्टीप्लाई होगी। तो 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y, 3 4 जा 12, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। इस वाली इक्वेशन में हमने 3 से मल्टीप्लाई करी थी, बाकी जो दूसरी वाली इक्वेशन है ना, वो हमने ऐसे के ऐसे उतार दी। यहां ये हमारी दूसरी इक्वेशन ऐसे रही, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट 9 हो गया, यहाँ पर भी 9 हो गया, तो ये एक जैसे हो गए। लाइन खींचेंगे हम यहाँ पर। अब इनके साइन चेक करेंगे, देखिए ये भी हमारा प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो जब दोनों के साइन एक जैसे होते हैं तो हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होता है। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, मतलब पहली वाली जो इक्वेशन ना ऊपर वाली, उसमें से ये वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट कर जब हम लिखते हैं ना, तो नीचे वाली इक्वेशन के सभी साइन बदल देते हैं। ये प्लस का था 9x माइनस कर दिया, ये माइनस था प्लस कर दिया, इधर ये 7 प्लस का था, आप किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। नीचे वाली इक्वेशन जो लिखी हुई है ना, उसके सभी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब इन्हें सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस का 9x है, अब ये माइनस का 9x हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जिस
वेरिएबल के कोफिशिएंट एक जैसे हो जाते हैं तो उन्हें हमें एलिमिनेट करना होता है। ठीक, तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया। ये माइनस का 15 है y का कोफिशिएंट, ये प्लस का 2 है y का कोफिशिएंट, कितना बचेगा माइनस का 13। तो मैंने यहां लिखूंगा माइनस का 13y इक्वल टू कितना बचा 12 माइनस 5 7, तो कितना बचेगा 5। तो y इक्वल टू 5/13 और वो भी माइनस का बचेगा ये। तो इसका माइनस में आ रहा है आंसर, हाँ माइनस में ही आ रहा है, ठीक है ना। y इक्वल टू माइनस के 5/13 आ रहा है। y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 2 3 किसी में, मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा 3x तो हमारा ऐसे रहेगा -5 और y की जगह हम पुट कर देंगे माइनस का 5/13 इक्वल टू 4 ये हो जाएगा। ठीक, 3x माइनस माइनस प्लस और 5 5 या 25 और अपॉन में कितना आ जाएगा 13 इक्वल टू 4। 3x इक्वल टू 4 माइनस 25 और अपॉन में कितना आ जाएगा 13। एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 13। 13 4 जा 52 माइनस का 25, तो कितना हो जाएगा देखिए 3x इक्वल टू 52 माइनस 25 कितना है 27 और अपॉन में 13। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके ना क्रॉस मल्टीप्लाई में 13 के साथ जाएगा यहाँ। ठीक, 3 था सॉरी, 3 के टेबल में 27 आता है 9 बार, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9/13। तो x तो आ गया हमारा 9/13, y आ गया हमारा माइनस का 5/13। फोर्थ पार्ट में मैं इक्वेशन गिवन है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ये इसमें हमें फ्रैक्शन पार्ट दिया हुआ है, ये 2 यहाँ 3 डिनोमिनेटर, तो इसको मैं डिनोमिनेटर को हटा रहा हूं। तो पहले मैं इसमें एलसीएम ले रहा हूं, तो 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। 2 3 जा 6, तो 3 की मल्टीप्लाई x करेंगे कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 2 जा और 2 2 जा 4y इक्वल टू माइनस का 1। अब देखिए ये 6 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 के साथ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y और इक्वल टू माइनस का 6, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, हमने डिनोमिनेटर को हटा दिया एलसीएम लेके इस तरह से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x के अपॉन में कितना 1 और y के अपॉन में 3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस का y इक्वल टू 3। 3x माइनस y ऐसे रहा, 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 से कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 3 और यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसे ऊपर नीचे लिखते हैं इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6 और यहाँ लिखेंगे 3x माइनस का y और इक्वल टू 9। आप चाहे तो दूसरी वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, तो दोनों के y के कोफिशिएंट एक जैसे होते, लेकिन जब पहले से हमारे x के कोफिशिएंट एक जैसे है तो इसे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या करना है हमें इसके साइन चेक करेंगे। अब तो ये 3x भी हमारा प्लस का है, ये वाला 3x भी प्लस का। जब एक जैसे साइन होते हैं ना तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, मतलब उनके साइन को अलग अलग करना होता है, उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो हमें नीचे वाली इक्वेशन जो लिखी हुई होती है ना उसके सभी साइन बदल देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस का 9 था ये भी माइनस का हो जाएगा। देखिए प्लस था माइनस हो गया, ये y माइनस का तो प्लस हो गया, ये प्लस था 9 माइनस का हो गया। सभी के साइन जो नीचे वाली इक्वेशन होते हैं सभी के साइन चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो प्लस का 3x और माइनस का 3x ये हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 4y प्लस का y कितना हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा प्लस का, माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस का 15, y इक्वल टू 15 माइनस का तर अपॉन में 5, 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, तो लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने y की जगह -3 पुट करूंगा, तो कितना हो जाएगा देखिए 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस का 3 और इक्वल टू माइनस का 6, ये ऐसे आ गया 3x 4 3 जा 12 और इक्वल टू माइनस का 6। ये जो माइनस का 12 है वो राइट साइड में जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, 3x इक्वल टू माइनस का 6 तो पहले से ही था, ये माइनस का 12 इधर आके प्लस का हो जाएगा,
3x इक्वल टू प्लस का 6 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी और y की वैल्यू आ गई थी -3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, तो पहले वाले पार्ट में देखते हैं क्या कहा गया। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, कि फ्रैक्शन हमारा 1 हो जाता है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर सिर्फ हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं ना तो फ्रैक्शन हमारी 1/2 हो जाएगी। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो सबसे पहले मैं फ्रैक्शन लेट कर रहा हूं, लेट फ्रैक्शन बी x/y, कि जो वो फ्रैक्शन है ना वो x/y है। तो देखिए पहली वाली लाइन से हमारी एक इक्वेशन बनेगी। इसमें कहा गया था इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए न्यूमरेटर में तो हमने 1 ऐड कर दिया, ये हमारी फ्रैक्शन थी x/y, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया मैंने। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये था हमारा, इसमें मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1। अब हमारी फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी 1 हो जाएगी, 1/1। देखिए कोई भी फ्रैक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं 1/1, ठीक है ना। अब ये जो 1 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर गया, ये वाला टर्म इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा x + 1, इस वाले 1 की मल्टीप्लाई ऐसे ही तो x + 1 ही रहा, इस 1 की मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगी तो y - 1 रहा। वेरिएबल को हम एक तरफ रख रहे हैं, ये y इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 ये इधर था, ये वाला प्लस का 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x - y कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो जाएगी। तो पहली वाली लाइन से हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई। अब देखिए इसमें कहा गया इट बिकम्स, मतलब ये जो फ्रैक्शन थी ना बिकम्स हो जाते, क्या बन जाते 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर देते तो देखिए फ्रैक्शन में तो कोई चेंज नहीं करा, लेकिन डिनोमिनेटर में हमने 1 ऐड कर दिया। इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन हमारी 1/2 बन जाएगी इस तरह से, ठीक। इसे सॉल्व करते देखिए 2 की मल्टीप्लाई x से कर देंगे कितना हो जाएगा 2x, और y + 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा y + 1। इस तरह से सभी वेरिएबल को एक तरफ ले आएंगे, तो ये 2x ऐसी रहा, ये वाला वेरिएबल जो इधर आएगा किसका हो जाएगा -y, और इक्वल टू में हो जाएगा 1। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना, तो हमें तो सिर्फ कोफिशिएंट चेक करने हैं। x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 1, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना 1, और यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट 1 है। तो देखिए y के कोफिशिएंट एक जैसे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इन जो इक्वेशन को है ना ऊपर नीचे लिखेंगे। ये हो जाएगी हमारी x - y इक्वल टू -2, और इस वाली इक्वेशन को लिख दिया मैंने 2x - y और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1। लाइन खींच दी। तो अब देखिए एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें कोफिशिएंट तो एक जैसे मिल गए y के, कि भैया इसका कोफिशिएंट भी 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है, ठीक है ना। लेकिन अब हम इसके साइन चेक करेंगे, तो ये वाला y हमारा माइनस का है, ये भी हमारा माइनस का है, लेकिन हमें इन्हें एलिमिनेट करना है तो एक का साइन अलग करना जरूरी है। तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे, यहां लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट। जब मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट लिखूंगा तो नीचे वाली इक्वेशन के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए ये प्लस का था 2x माइनस हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए y के जो ना साइन कितना हो गया माइनस हो गया, और यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया। जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट एक जैसे होते हैं उसके साइन भी हमें अलग अलग करने होते हैं, तभी वो एलिमिनेट होंगे। अब देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे ना तो माइनस का y और प्लस का y कट जाएगा, ठीक है ना, 0 हो जाएंगे ये। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए माइनस का 2x है प्लस का x है, कितना बचेगा माइनस का 1x बच जाएगा, इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा -3, कैंसिल, माइनस से माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब इस x की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, 1 में भी 2 में भी, तो मैं 1 में पुट कर रहा हूं, लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये है x - y इक्वल टू -2, तो x की 3 आ गया -y और इक्वल टू में -2। ये -2 हम लेफ्ट में ला रहे हैं 3 के साथ में, तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का y राइट में भेज दे तो प्लस का हो जाएगा इस तरह से, ठीक। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। सो फ्रैक्शन हमारा क्या माना था हमने x/y माना था, ठीक है ना। तो x की वैल्यू रख दी हमने 3 और y की वैल्यू हो जाएगी 5, तो ये हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा 3/5। सेकेंड पार्ट में कहा गया 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू,
कि नूरी जो थी वो सोनू की एज की 3 टाइम्स थी, 3 गुना। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, और 10 साल बाद, अब से 10 साल बाद नूरी जो हो जाएगी वो सोनू की एज की 2 गुनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। हाउ ओल्ड वर आर नूरी एंड सोनू, कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो सबसे पहले अगर एज के क्वेश्चन आते भी है तो हमें हमेशा प्रेजेंट एज ही लेट करनी होती है। तो लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years एंड सोनू बी y years। कि भैया नूरी तो अभी प्रेजेंट में x साल की है और सोनू y साल का है। देखिए पहली वाली लाइन से ना ये 5 years एगो, तो एक हमारी इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले मैं 5 years एगो वाली इनकी एज फाइंड कर रहा हूं, तो लिख रहे हैं 5 years एगो, 5 साल पहले एज ऑफ नूरी। देखिए नूरी अभी कितने साल की है, x साल की है, तो 5 साल पहले वो कितने साल की रही होगी। अगर नूरी की एज अभी 50 साल है, ठीक है ना, तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, 45 हुई होगी। हमें -5 कर देंगे। तो अगर अभी इस साल वो अभी वो x साल की है, तो 5 साल पहले कितने की रही होगी, वो x -5 ईयर्स की रही होगी। हमने प्रेजेंट एज उसकी x है, उसमें से 5 माइनस कर दिया। इसी तरह से एज ऑफ सोनू कितनी हो जाएगी, एज ऑफ सोनू, अभी तो सोनू 22 साल का है, लेकिन 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले वो y -5 ईयर्स का रहा होगा। ठीक, अब देखिए 5 साल पहले की ये दोनों एज आ गई, उसमें हमसे क्या रिलेशन कहा गया था, नूरी वाज थ्राइस, नूरी जो है ना सोनू की एज की 3 टाइम्स थी। तो ये तो हो गई नूरी की एज x -5, और ये हो गई सोनू की एज। इस तरह से ये 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स होने का मतलब ये कि सपोज कीजिए 30 है तो ये 10 है, कि ये वाली जो एज है ना 3 टाइम्स है इसकी। ठीक, तो मैं इधर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों एज बराबर हो जाएंगे। देखिए तो इसी तरह से ये थ्राइस है, ये 3 टाइम्स पहले से है, तो मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों एज क्या हो जाएंगी, ये बराबर हो जाएंगे। ठीक, ये तो रफली काम होता है देखने के लिए इक्वेशन को, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये x -5 ये तो ऐसे रहा, 3 की मल्टीप्लाई y से करी 3y, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 3 5 से 50। इस तरह से वेरिएबल एक तरफ रख रहे हैं, ये x इधर रहा, ये 3y लेफ्ट में आएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस का 15 ऐसे रहा, ये माइनस का 5 राइट में जाके प्लस का हो जाएगा। तो x -3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक, इसके बाद दूसरी कंडीशन में हमसे कहा गया था 10 years later, अब से 10 साल बाद। तो पहले मैं 10 साल बाद की एज फाइंड कर लेता हूं, x और y के टर्म में लिख रहे 10 years later एज ऑफ नूरी। ठीक है, नूरी अभी कितने साल की है, अभी वो x साल की है, ठीक है ना। 10 साल बाद वो कितने साल की हो जाएगी, देखिए अगर अभी नूरी 40 साल की है तो 10 साल बाद वो 50 साल की हो जाएगी, 10 ऐड कर देंगे हम, ठीक है ना। अब अगर वो अभी x साल की है तो x में हम 10 ऐड कर देंगे तो वो इतने साल की हो जाएगी, x + 10। ठीक, एज ऑफ सोनू, भाई अभी वो कितने साल का है, y का, 10 साल बाद वो कितने एज हो जाएगी, y + 10 ईयर्स। इस तरह से अब देखिए उसमें क्या रिलेशन दिया हुआ है, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस, 2 गुनी हो जाएगी सोनू की एज की। तो देखिए क्या कहा गया है, ये वाली जो एज है ना x + 10 वो y + 10 की 2 टाइम्स है, ये 2 गुना है। ऐसे समझिए जैसे ये 20 है ये 10 है, तो ये वाली एज जो है, ये नूरी की एज जो है इस वाली एज की ट्वाइस है, 2 टाइम्स है। तो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो x + 10, 2 की मल्टीप्लाई y से करी कितना हो जाएगा 2y, 2 की मल्टीप्लाई 10 से करा 20। तो दोनों वेरिएबल को एक तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा x, ये 2y इधर प्लस का था, इधर आके किसको हो जाएगा माइनस का, 20 ऐसे रहा, ये प्लस का 10 राइट साइड में जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इस तरह से। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी x - 2y = 20 - 10 कितना हो जाएगा 10। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन में हम कोफिशिएंट चेक करते हैं। देखिए इस x का कोफिशिएंट भी 1 है, इस x का कोफिशिएंट भी 1 है, तो एक वेरिएबल का कोफिशिएंट एक जैसा होना चाहिए।
अब इन दोनों इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख रहा हूं ऊपर नीचे, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, और इस इक्वेशन को लिख रहे हैं x माइनस का 2y और इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ठीक, देखिए यहां x का साइन कैसा है प्लस का, ये वाला x का साइन कैसा है प्लस का, लेकिन हमें जब एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हमें इन दोनों में से किसी एक का साइन चेंज करना होता है, मतलब एक प्लस का रहे एक माइनस का रहे, तो हम यहां लिखेंगे सबट्रैक्ट, और सबट्रैक्ट करने का मतलब है कि हम ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को सबट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो नीचे वाली साइन के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था माइनस हो गया, माइनस था प्लस, ये 10 प्लस का था ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इस तरह से। अब देखिए ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का x से माइनस का x अब कैंसिल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इनके साइन अब क्या हो गए अलग अलग हो गए। ये प्लस का 2y है, ये माइनस का 3y है, तो माइनस का y बचेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। y जो एज थी वो थी सोनू की, तो सोनू 20 साल का है इस समय। ठीक, y की जो वैल्यू है, मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये था x माइनस 3y, तो x तो ऐसे रहा, माइनस 3y था, तो y की जगह कितना पुट कर देंगे 20, इक्वल टू माइनस का 10 ऐसे रहा, x माइनस 60 इक्वल टू माइनस का 10, x इक्वल टू माइनस का 10, ये माइनस का 60 तब प्लस का 60 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना बचेगा 50। तो देखिए x किसकी एज थी नूरी की, तो लिख देंगे सो एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज तो वो तो होगी 50 ईयर्स। ठीक, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू और वो हो जाएगी 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में के थर्ड पार्ट में कहा गया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो जब भी कभी हमसे एक आ जाए ना 2 डिजिट नंबर, तो हमेशा हमें 10x प्लस y लेट करना है कि ये हमारा एक 2 डिजिट नंबर होता है। ठीक है ना, इसमें जो x और y होते हैं ना ये हमारी डिजिट्स होती हैं, तो y देखिए यूनिट डिजिट होती है और x जो होती है वो कौन सी होती है टेंस डिजिट, तभी तुमने इसकी मल्टीप्लाई किससे करी 10 से करी। ठीक है ना, सपोज कीजिए कोई नंबर हमारा 32 है, तो इसमें ये तो y है और टेंस डिजिट ये वाली हमारी क्या है x है। तो देखिए अगर मुझे 32 नंबर बनाना है ना तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए इस 3 की मल्टीप्लाई मैं 10 से करूंगा, अब प्लस कर दूंगा 2, तो 10 3 30 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 32। इसलिए हम हमेशा नंबर क्या मानते हैं 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, तो हमेशा नंबर 10x प्लस y ही लेट किया जाता है। ये जो वैल्यू है देखिए किसकी है x के, 10 मल्टीप्लाई x और प्लस y, यही नंबर हो रहा है ना हमारा, तो 10x प्लस y ही लेट करते हैं हमेशा। तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, और वो नंबर इस तरह से है कि उनके डिजिट्स का जो सम है ना 9 है। जैसे कोई नंबर हमारा इस तरह से हो सकता है 18 हो सकता है कि भैया इन दोनों डिजिट का सम क्या है 9 है, 27 भी हो सकता है, देखिए 9 है इन दोनों का सम, 36 हो सकता है, 45 हो सकता है, 54 हो सकता है और 63 हो सकता है, 72 हो सकता है, 81 और 90। ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं देखिए 2 डिजिट की जिनका सम क्या हो रहा होगा 9 हो रहा है देखिए डिजिट्स का। ठीक है ना, तो इन सब में से है कोई नंबर, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। देखिए रिवर्सिंग करने का मतलब क्या होता है, रिवर्सिंग का अगर मैं 32 को रिवर्स करूंगा ना तो हमारा नंबर बनेगा 23, कि 2 इधर आ गया 3 इधर आ गया। तो अगर मैं x के टर्म में रिवर्स करता हूं तो इस नंबर का जो रिवर्स हो जाएगा ना वो हो जाएगा 10y प्लस का x, ये वाला। ठीक, क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले मुझे नंबर लेट करना, तो वो मैं लेट करूंगा 10x प्लस y, लिखेंगे लेट 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस y, तो ये हमारी यूनिट प्लेस का नंबर है, ये टेंस डिजिट है हमारी। ठीक है ना, यूनिट डिजिट टेंस डिजिट। अब हमसे कहा गया था पहले ही क्वेश्चन पहली लाइन में द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब इन दोनों का सम जो है ना x और y का डिजिट डिजिट का जो सम है वो 9 है। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन तो हमारी ये हो गई कि भैया डिजिट हमारी x और y होते, इन दोनों का सम कितना हो गया 9 हो गया, पहली इक्वेशन बन गई।
ठीक। इसके बाद कहा गया है ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो सबसे पहले मैंने 9 टाइम्स कर दिया इस नंबर का, नंबर हमारा ये था, इसका 9 टाइम्स कर दिया, 9 मल्टीप्लाई। अब वो किसके बराबर है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, वो ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, और डिजिट्स को एक्सचेंज करने पे, तो 10x प्लस वाई को अगर कि मैं डिजिट चेंज करूंगा ना तो नंबर क्या बन रहा है हमारा 10y प्लस का x। मैंने अभी यहाँ पर बताया था आपको कि जैसे अगर नंबर को अगर हम रिवर्स करते हैं ना तो 32 का कितना हो 23, और अगर ये 10x प्लस वाई नंबर है ना तो इसको रिवर्स करने पे हमारा नंबर क्या मिलेगा 10y प्लस एक्स, y यहाँ आ जाएगा x इधर आ जाएगा, इस तरह से। तो नंबर का 9 टाइम्स उस नंबर को रिवर्स करने के 2 टाइम्स दोनों इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल टू का साइन लग जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 9 की मल्टीप्लाई 10 से करिए कितना हो जाएगा 90x, 9 की मल्टीप्लाई y से करिए 9y, 2 10 जा 20y, 2 की मल्टीप्लाई x से कर देंगे 2x। सारे वेरिएबल हैं सब एक तरफ ले आइए आप, 90x प्लस 9y माइनस का 20y और माइनस का 2x और इक्वल टू में आ जाएगा 0। ये x वाला टर्म है, ये x वाला टर्म है, देखिए 90 में से 2 माइनस करेंगे हो जाएगा 88x, ये माइनस का 20 प्लस का 9 माइनस का 11y इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए 11 हमारा कॉमन भी आ रहा, तो यहां हो जाएगा 11 8 जा 88 माइनस, और ये बचेगा 11 बार गया y इक्वल टू 0। तो ये 11 इधर मल्टीप्लाई में था 0 में चला जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा यहाँ 8x माइनस का y, और ये 0/11 हो जाएगा, कुल मिला के कितना बचेगा सिर्फ 0 बचेगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले कोफिशिएंट देखते हैं एलिमिनेशन में। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कितना 8, अलग अलग है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट भी 1 है, तो इन दोनों की गैस है, तो सॉल्व कर लेते हैं इन्हें। पहले मैंने इक्वेशन को पहले वाले को ऊपर लिख दिया इस तरह से x प्लस वाई इक्वल टू 9, और यहाँ लिखा मैंने 8x माइनस का y और इक्वल टू 0, लाइन खींच दी। अब देखिए जिसके कोफिशिएंट एक जैसे उसके साइन भी चेक करते तो अलग अलग है, अलग अलग है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमें यहाँ क्या लिखना ऐड, और ये दोनों ना इसे जब सॉल्व करेंगे तो कट जाएंगे, प्लस का y माइनस का y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/9 मतलब 1, तो x इक्वल टू तो आ गया हमारा 1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 डिजिट तो भैया उसकी 1 आ गई। ठीक, x की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूं, पुट करना मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 माइनस 1, y आ जाएगा हमारा 8। y 8 आने का मतलब क्या कि टेंस सॉरी यूनिट डिजिट हमारी क्या आ गई 8, और टेंस डिजिट कितनी आई थी 1। अब नंबर फाइंड कर रहे हैं, सो नंबर 2 डिजिट का नंबर हमने क्या माना था 10x प्लस वाई मानना था, तो 10 मल्टीप्लाई x की जगह कितना पुट करेंगे हम 1 प्लस, और y की जगह कितना पुट कर दिया 8, 10 1 जा 10 प्लस 8, तो वो नंबर 18 था हमारा। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर जो था वो 18 था, इसको अगर रिवर्स करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो देखिए जिन डिजिट्स के सब 9 थे वो ये वाले पॉसिबल वैल्यूज थी, तो उसमें से ये वाला नंबर हमारा है पहला वाला। फोर्थ पार्ट में कहा गया मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट ओनली। तो उसने सिर्फ ये कहा कि मुझे 50 के नोट चाहिए और 100 के नोट चाहिए, ठीक है ना। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और कुल मिलाकर उसे 25 नोट्स मिल गए। हमें ये बताने कि 50 रुपए के नोट कितने थे और 100 रुपए के नोट कितने थे। तो सबसे पहले मैं लेट कर रहा हूं, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, 50 रुपए के जो नोट थे ना वो x थे, BX, एंड ₹100 BY, कि 100 रुपए के नोट जो थे वो तो y थे और 50 रुपए के नोट जो थे वो x थे। अब देखिए कोई इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी, देखिए कुल मिला के जो नोट थे ना वो 25 थे। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो x नोट तो 50 के थे, y नोट 100 के थे, कुल मिला के जो नोट हो जाएंगे ना x प्लस वाई वो 25 रहेंगे। तो पहली इक्वेशन तो हमारी यहीं से बन गई। ठीक,
अब देखिए दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी कि हमसे ये कहा गया था कि मीना बैंक टू विड्रॉ ₹2000, तो कुल मिलाकर वो कितने रुपए लेकर आई है? ₹2000 लेकर आई है, इस तरह से। ठीक, देखिए अगर 50 रुपए के वो एक्स नोट लाई है, अगर वो नोट 50 रुपए के एक लाते तो कितने रुपए आते? 50, दो होते तो कितने हो जाते? 100 रुपए। अगर वो 3 नोट होते तो कितने हो जाएंगे? 150 रुपीज। अगर वो एक्स नोट लाई है तो रुपीज कितने हो जाएंगे? 50x। ठीक है ना, तो 50x। इसी तरह से वो वाई नोट लाई है 100 रुपीज के, तो 100 रुपीज में कितने रुपीज हो जाएंगे उसके? 100y। ठीक है ना, लेकिन कुल मिलाकर जो रुपए हैं वो कितने हमारे? 2000 रुपीज है। जो दूसरी इक्वेशन है 50 रुपीज नोट जो है ना वो x है, तो वो कुल मिलाकर जो रुपीज हो जाएंगे वो 50 मल्टीप्लाई x हो जाएंगे, 50x। y नोट कितने हैं? 100 के, 100 के y नोट्स है। ठीक है ना, तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे? 100 मल्टीप्लाई y। जैसे सपोज कीजिए y की वैल्यू 8 है, 100 रुपीज के 8 नोट्स है, तो वो कुल कितने रुपए हो जाएंगे? 800 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह से y नोट है तो 100 मल्टीप्लाई y, तो इतने रुपए जो ना 100 रुपए के हो जाएंगे, ये 50 रुपए, लेकिन कुल मिला के कितने रुपए हो गए? 2000, क्योंकि उसने 2000 ही विड्रॉ किया है। ठीक, तो ये हमारी दो इक्वेशन होगी। अब देखिए यहां से ना मैं 50 कॉमन ले रहा हूं, तो यहां बचेगा x, यहां कितना हो जाएगा? 52 जो 100y इक्वल टू ये हो जाएगा 2000। ये 50 इधर मल्टीप्लाई में 2000 के अपॉन में आ जाएगा, तो ये जाएगा 2000 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20 0, तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक, अब देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ कितना 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ कितना 1 और 2। x के कोफिशिएंट एक जैसे हैं, बस इक्वेशन को ऊपर नीचे रख रहे हैं, तो मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 25, और यहाँ हो जाएगा x प्लस का 2y इक्वल टू 40। देखिए इन दोनों के कोफिशिएंट एक जैसे, इन दोनों के साइन भी एक जैसे है, तो इन्हें अलग अलग करने साइन को, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट लिखेंगे और नीचे वाली साइन इक्वेशन के सभी साइन बदल देंगे। ये प्लस का x था, माइनस का हो गया, ये प्लस था माइनस, ये भी माइनस। अब x x हमारा कट जाएगा, ये प्लस का x, ये माइनस का x कैंसिल हो जाएंगे, इलिमिनेट हो गए। देखिए ये प्लस का y है, ये माइनस का 2y है, माइनस का 2y और प्लस का y, माइनस का y बचेगा इक्वल टू माइनस का 40 प्लस का 25 कितना बचेगा? माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक, तो y की वैल्यू 15 आ गई। y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में 2 में, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 था, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 माइनस का 15, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10। इसका मतलब ये था कि 50-50 के जो नोट थे ना, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इक्वल टू 10, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, तो वो कितने थे हमारे? 15। अब देखिए ये कुल मनी कितनी हो जाएगी? 500, क्योंकि 50 रुपीज के 10 नोट्स है ना, तो 50 के मल्टीप्लाई 10 से कीजिए 500, 100 के मल्टीप्लाई 15 से कीजिए 1500, दोनों को ऐड करोगे तो कुल कितने हो जाएंगे? 2000 रुपीज हो जाएंगे। और नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए? देखो इन दोनों को ऐड कीजिए, 25 हो गए। फिफ्थ पार्ट में कहा गया ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, कि मतलब अगर आप कोई लाइब्रेरी से बुक लेते हो तो 3 डेज का चार्ज तो वो फिक्स है कि 3 दिन में आप कभी भी लौटा दीजिए, वो फिक्स चार्ज आपको देना ही देना। उसके बाद जो चौथे दिन आएगा ना, उसके बाद आपको डे बाय डे आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, कि सरिता ने 7 डेज के लिए 27 रुपीज पेड किए, वाइल सुशी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, और उसने 5 दिन के लिए कितने रुपए दिए? 21 रुपीज। तो मैं फिक्स्ड चार्ज फाइंड करना है और पर डे का जो चार्ज है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं फिक्स्ड चार्ज को लेट कर रहा हूं, लेट फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज एंड चार्ज फॉर पर डे वो ₹y है। ठीक है ना, तो अब आप देखिए कि सबसे पहली वाली लाइन में हमसे जो कहा गया है ना कि
3 दिन के लिए तो फिक्स्ड चार्ज है ही है कि मतलब वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, फिक्स्ड चार्ज। 7 डेज के लिए उसने 27 रुपए पेड किए, तो देखिए 7 दिन थे, 7 डेज, पेड कितने करे 27 रुपीज। लेकिन इन 7 दिनों में शुरू के 3 डेज जो थे वो तो फिक्स्ड चार्ज जो दिया होगा वो दिया होगा उसने, ठीक है ना। बाकी जो 4 डेज बचे थे उसको उसने पर डे के हिसाब से दिया होगा, तो जो 3 डेज का जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना था हमारा एक्स, तो एक्स रुपीज तो इतने डेज के लिए हो गए। और 4 डेज का जो चार्ज हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, चार्ज फॉर पर डे, एक दिन का तो वाई रुपीज है, तो 4 डे का कितना हो जाएगा 4 वाई और इक्वल टू 27। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन बनेगी पहली वाली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x प्लस 4y इक्वल टू 27, कि इन 7 डेज को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 डेज प्लस 4 डेज। 3 डेज का चार्ज जो है वो x है, वो तो ये वाला हो गया। उसके बाद जो 4 डेज लिया गया है उसे पर डे के हिसाब से दिया गया होगा उसका चार्ज, तो 1 डे का कितना है वाई रुपीज, तो 4 डे का हो जाएगा 4 वाई, तो x प्लस 4 वाई इक्वल टू 27। इसी तरह से देखिए हमसे कहा गया था कि 5 डेज का जो चार्ज है ना वो 21 है, तो 5 डेज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21, ठीक। तो इस 5 डेज को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 3 डेज प्लस 2 डेज इक्वल टू 21। इस 3 डेज का चार्ज कितना है x, अब देखिए एक दिन का चार्ज है y, 2 दिन का कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू हो जाएगा 21। तो दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी x प्लस 21y, सॉरी 2y इक्वल टू 21, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ऊपर नीचे हमने इस वाली इक्वेशन को ऐसे ही रहने दिया, इस तरह से लिख दिया, ठीक। अब देखिए इस x का साइन कैसा, प्लस का, इस x का साइन भी प्लस का, लेकिन हमें जिसके कोएफिशिएंट एक जैसे होते हैं उनका साइन भी अलग अलग करना होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट लिखते ही नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके सभी साइन बदल जाएंगे, ये प्लस का x था माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 2y था माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 21 था ये माइनस का हो जाएगा, अगर कोई माइनस होता तो वो प्लस हो जाता, ठीक। अब देखिए इस x को मैं इस x के साथ जोड़ूंगा ना, ऐड करूंगा, तो अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का x माइनस का x, प्लस का 4y माइनस का 2y, तो प्लस का 2y बचेगा, 27 में से 21 माइनस कर देंगे 6, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2, 2 3 या 6, y इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि भैया पर डे 3 रुपीज का चार्ज हमें उसे देना है, 3 रुपीज पर डे, 4th डे से जो चार्ज लगेगा। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मैंने 1 में पुट करी, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 4y, तो 4 मल्टीप्लाई y की जगह मैंने कितना रख दिया 3, और ये हो जाएगा 27, x प्लस 4 3 जा 12 और इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27, ये 12 इधर गया माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो देखिए 3 डेज का जो चार्ज है ना शुरू के वो 15 रुपीज है, वो फिक्स्ड है हमारा, सो फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज इक्वल टू 15 रुपीज एंड चार्ज फॉर पर डे, पर डे का जो चार्ज है ना वो आ रहा है 3 रुपीज का, जो हमने बाई माना था।